बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब के साथ हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी चांद गिरन के हवाले से। 25 मार्च को लगने वाला चांद गिरन जो है उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे, इस पे हमने बात की थी। किन बरूज के लिए अच्छा होगा, किन के लिए बुरा होगा, ये हमने जान लिया था। लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर चांद गिरन जो है वो क्या असरात मुरतब करेगा, उसके ऊपर हम जरा इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं शाहिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर क्या असरात मुरतब करने जा रहा है 25 मार्च को शुरू होने वाला चांद गिरन पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या आएंगे सियासी माहौल के ऊपर, क्योंकि सियासी अफरा तफरी तो अभी से बहुत ज्यादा है। अभी तो प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब आज जब हम बात कर रहे हैं नहीं हुआ अभी तक। तो क्या होने जा रहा है इस हवाले से सर नाज़रीन के लिए बताएं। पोस्ट इफेक्ट जो है इस हवाले से भी बताएंगे और जरा अभी से जो मामला चलेंगे वो भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। 25 मार्च को ये शुरू हो रहा है, ठीक है जी। और ये जो है ना, इसके प्री इफेक्ट्स ये आप देख रहे हैं सियासत में जो हो रहा है मामला, ठीक है। उसके ऊपर कमर दर अकरब वाली बात भी हमने की थी पिछली वीडियो में, वो बिल्कुल। मामला भी चल रहे हैं। कमर दर अकरब प्लस प्री इफेक्ट्स जो हैं वो एड अप हो गए हैं, ठीक है। शोर शराबा, बदतमीजी, जो भी आप कह सकते हैं, वो पूरे तरीके से उरूज के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब इससे होगा क्या, देखें। इस वक्त जो पोजीशन है ना, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं, तो राहु जो है नॉर्थ नोड, उसने दो बड़े प्लैनेट्स वीनस, मतलब दो बड़े प्लैनेट्स के साथ ट्राइन बनाई हुई है। जब ठीक है। ट्राइन बनती है ना राहु की, खासतौर पे वीनस सियासत से रिलेटेड जो सैयारा है, ब्यूटी से रिलेटेड कहते हैं, सियासत भी वीनस से ही पढ़ी जाती है। तो ठीक जब है। ट्राइन आती है ना, तो राहु का काम है शोर शराबा, धमाका, ठीक है, ऊंची आवाज, टायर जो बस्ट होता है मिसाल के तौर पे, वहां पे राहु जो है वो राहु से पढ़ा जाता है। धमाके की जो आवाज होती है, कहीं पे ब्लास्ट होता है, राहु राहु ने ट्राइन बनाई हुई है इस तरह। सियासतदानों को अपनी जानों की हिफाजत करनी है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी खास तौर, ठीक है। अच्छा, ओके। अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। और जो हमारे इदारे हैं, उसमें जो बड़े लोग हैं, जो बड़े इदारे हैं, सारे बड़े इदारे, उनमें जो बड़े लोग हैं जी। वो अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम जो है, इट्स नॉट कंड्यूसिव। क्योंकि जो प्री इफेक्ट्स हैं, ये लग रहा है बुर्ज सुम्बला के अंदर। ये जो चांद ग्रहण लग रहा है, ये सुम्बला में लग रहा है। सुम्बला का लॉर्ड है मरकरी, और मरकरी का दूसरा घर जो है वो जेमिनाई है। जेमिनाई जब असेंडेंट था ना, तो ये जो गवर्नमेंट थी, और ये सॉरी, ये जो हलफ उठाए गए थे ना अरकान असेंबली के, वो जेमिनाई का जी। टाइम चल रहा था उस वक्त, असेंडेंट जेमिनाई था। दैट ठीक है। वाज नॉट अ गुड टाइम। रीजन उसकी ये है कि मैंने अर्ज किया था कि, जो पिछली वीडियो की थी, मैंने बताया था कि नेगेटिव जी। इफेक्ट्स जो हैं, प्री इफेक्ट्स जो हैं, वो जेमिनाई और एरीज पे आने हैं। एरीज बिल्कुल। जिसका रूलर ऐसे ही। प्लैनेट मार्स है, उसका ताल्लुक हमारे जो बड़े इदारे हैं, जो डिसिप्लिन के साथ, सिक्योरिटी के साथ जिनका ताल्लुक है, वो। और दूसरा जो घर है जेमिनाई का, दूसरा घर है जेमिनाई का, ये प्रॉब्लम में आते हुए नजर आएंगे। अब अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कथा कलामी के लिए आपको रोकने के लिए सर माजरत चाहता हूं। देखें, हम बात कर रहे हैं जो प्री इफेक्ट्स हैं चांद गिरन के पाकिस्तान की सियासत पे, अदारों के हवाले से आप बात कर रहे हैं। आज देखें कि गुज़िश्ता रोज जब हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है लोग जब नाज़रीन ये वीडियो देख रहे होंगे तो इट्स सैटरडे, जुमे के रोज बड़ा फैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जब डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद समेत एसएसपी ऑपरेशन समेत एसएचओ समेत सबको अदालत ने करार दिया कि ये आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार दिया उनको, कोड ऑफ कंडक्ट का मुर्तकब करार देते हुए डीसी इस्लामाबाद को 6 महीने के लिए जेल भेजने का अदालत ने हुक्म सुनाया। तो ये उसी के इफेक्ट्स को लिया जा सकता है। और दूसरा, जब सर आप बात कर रहे हैं
सियासतदान अपनी जिंदगियों की हिफाजत करें, सिक्योरिटी का ध्यान रखें, तो यकीन करें जब भी इस तरह की बात होती है ना, तो नाज़रीन जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ख़ास तौर पे अडयाला के कैदी को लेके। तो अडया इमरान खान साहब का अडयाला जेल के अंदर होना एक तरफ तो गनीमत है, कि ज़ाहिर है वो बाहर नहीं है, बाहर अगर किसी पे हमला हो सकता है तो वो कदरे महफूज़ हैं। लेकिन बेचैनी लोगों में इस वजह से है, कल भी हमें कुछ लोगों ने कहा कि यार ये अडयाला जेल में क्या वाकया हो गया परसों? एक कातलाना हमला हुआ अडयाला जेल में, जिसमें एक कैदी सुनने में आया कि वो जाँ बहक हो गया। तो इससे फिर बड़ा शोर फैल जाता है, बड़ा शोर-शराबा हो जाता है इस तरह की चीज़ों से। तो अब यकीनन मेरा सवाल करना बनता है, अगर हम सिर्फ ये देख लें कि खान साहब जो हैं वो उनको भी खतरा हो सकता है इससे, चाँद गिरन से? बिल्कुल हो सकता है जी। क्योंकि क्योंकि सियासत की हम बात कर रहे हैं ना, ये वीनस वीनस की ट्राइन बनी हुई है राहु के साथ। ठीक है, बिल्कुल, गंदगी फैलाने वाले 2 प्लैनेट्स हैं, बदबू फैलाने वाला केतु, साजिशों सॉरी साजिशों से रिलेटेड केतु, जो महल्लाती साजिशें होती हैं उससे रिलेटेड केतु, और एक्शन करने वाला प्लैनेट जो है नेगेटिव, वो है राहु। तो ये जो ट्राइन है ना, ये खान साहब के लिए भी ठीक नहीं है, बाकी सियासतदानों के लिए भी ठीक नहीं है, जो जेलों में नहीं है, जेलों से जो बाहर हैं, उनके लिए भी बिल्कुल कोई ठीक। सेफ टाइम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर, आपने जमनाई के हवाले से बात कर ली, हमने सियासतदानों को के थ्रेट के हवाले से बात कर ली, हमने बात की कि हलफ अच्छे वक़्त में नहीं उठाया। इसके अलावा सर क्या-क्या इम्पैक्ट्स आएँगे पॉलिटिकल सिनेरियो में, चाँद गिरन? मैं आपको बताता हूँ चौधरी साहब, शोर-शराबा, धक्कम-पेल, ये तो रहेगी ही, ये तो रहेगी ही थ्रू हुँ, आउट। इसके अलावा वफाक में बने हुकूमत या सूबों में बने, ये मेरी बात नोट कर लीजिए, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। कोई निकाल दिया जाएगा, कोई एंटर हो जाएगा, फिर हुँ। कोई निकाल दिया जाएगा, फिर कोई एंटर होगा। ये देखिएगा, ये चीज़, ये जो इफ़ेक्ट्स इस वक़्त बन रहे हैं, प्री इफ़ेक्ट्स और फिर पोस्ट इफ़ेक्ट, ये सारे, क्योंकि पोस्ट इफ़ेक्ट्स में हल्का-सा मैं ज़िक्र कर देता हूँ, सूरज ग्रहण ने भी आना है अप्रैल में, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। उसके उसके प्री इफ़ेक्ट्स भी चलने शुरू हो जाएँगे। पोस्ट इफ़ेक्ट्स चाँद ग्रहण के एड अप होंगे, प्री इफ़ेक्ट्स सूरज ग्रहण के एड अप होंगे। एक अजीब chaotic, मतलब अजीब-सी सिचुएशन जो है ना, वो बन जाएगी। ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी, आप कहना कहना चाहिए कि मैं आपको बताऊँ, साज़िशें ढेर सारी जो हैं वो जन्म लेती हुई नज़र आएँगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे जो जो मैंने आपको बताया ना, केतु साज़िशों से रिलेटेड है, बहुत सारे राज़ खुलते हुए नज़र आएँगे आपको, बहुत सारे राज़ आपको खुलते हुए नज़र आएँगे। जो असेंबलीज़ में लोग बैठे हुए होंगे ना, वो जी, बड़ी-बड़ी कहानियाँ सुनाएँगे आपको, ऐसी दुनिया देखेगी कि यार ये क्या है? ओपन करेंगे, चीज़ें ओपन करेंगे कि भई क्या हुआ? किसने कहा? कौन था? ये सारी बातें, ये इन्हीं टाइम्स में आप देखेंगे। ये बड़ा chaotic टाइम जो है ना, ये इसके इफ़ेक्ट्स की वज़ह से क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। हमने चाँद गिरन जो 25 मार्च को शुरू हो रहा है 9:53 पे मुकम्मल होगा 12 बज के तकरीबन 12 मिनट और फिर उसका खात्मा 2:32। हमने जी हाँ। तफ़सील से बात की इसके प्री इफ़ेक्ट्स, इसके पोस्ट इफ़ेक्ट्स, आम ज़िंदगियों पे लोगों के जो मुख्तलिफ ज़ोडिक साइन्स जो हैं, मुख्तलिफ बुरूज जो हैं, उनके ऊपर किन के लिए अच्छा है, किन के लिए बुरा है और हमने इस वीडियो में बात कर ली है, पाकिस्तान का ख़ास तौर पे सरकार का, हुकूमत का जो पॉलिटिकल गरमा-गर्मी है, इस माहौल से मुतालिक। सर मैसेज क्या देंगे आखिर में? तो सर मैं बताता हूँ, मैंने आपसे अर्ज़ किया था, आपके साथ एक वीडियो की थी किसी और भाई के साथ, कि इस टाइम में इमरान खान भी हलफ उठाएँगे ना, मुश्किल का शिकार होंगे। कहा था ना मैंने। बिल्कुल। अब केपीके ने उठाया, पंजाब गवर्नमेंट ने उठाया, सारों ने एक ही काम किया, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम ठीक नहीं था। हमें एक और इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा, ये जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मामला ठहरेगा नहीं। फिर हमने बात की थी कि ये कैलेमिटीज़ और ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आएँगी। पानी की, बारिशों की, ये सारी चीज़ें हमने बात की। ये बिल्कुल, चीज़ वो भी बात
आपने मेरे साथ वीडियो में ये प्रेडिक्ट किया था और उसके बाद फिर सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, ग्वादर जो है आफत ज़दा करार दे दिया गया है। 3-4 दिन से मूसलाधार बारिशें हैं। कराची में इतनी बारिश हुई कि फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल करना पड़ा गुज़िश्ता रोज हुकूमत को। तो बारिशें तो वाकई इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, लाहौर में बारिश हो रही है, मुख्तलिफ हाँ इलाकों जी, में बारिश। अभी अल्लाह ताला माफ फरमाए और चीजें हैं, ये सियासत का ना पूरा जो है ना शक्ल ये बदलती नजर आएगी। लोगों से रिक्वेस्ट यही होती है, मैसेज यही होता है कि अपने आप को पुरअमन रखें, बेसब्रे ना हो। अल्लाह ताला हुँ, पाकिस्तान को बेहतरीन पोजीशन की तरफ लेके जा रहा है। अल्लाह ताला जैसे कुरान करीम को 23 साल में हमारे पाक परवरदिगार ने नाज़िल फरमाया है कमोबेश, और कुरान पाक में फरमाया है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहता तो 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी उसको नाज़िल फरमा सकता था। उसका एक बेशक, अपना रिदम है कुदरत का, उस रिदम से आउट नहीं होने देता परवरदिगार। हमें उस रिदम में जब एंट्री हो जाती है ना हमारी, फिर हमें करार आ जाता है, सुकून आ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने अपने बहन-भाइयों से जो हमें देखते हैं, कि देखते जाएँ कि चीज़ें कुदरत कैसे अपने तरीके से अनफ़ोल्ड करती है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला की जो तदबीर है वो सबसे बड़ी है, उसको देखें, बेसब्री ना करें, उसका शुक्र अदा करें और पाकिस्तान के लिए दुआएँ करें। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए दुआएँ करें, हमारे लिए भी दुआएँ करें। जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखा करें। मैंने ये नहीं कहा आज तक कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कभी नहीं कहा डॉक्टर साहब आज तक। लेकिन ਤੁਸੀਂ मैं ये चौधरी हो ना? ਤੁਸੀਂ लेकिन चौधरी मैं साहब हो ना? लेकिन नहीं, मैं बड़ा मामूली आदमी हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाएँ, तो हमें दुआ में ज़रूर याद रखें। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो स्क्रीन के ऊपर चलता रहा है, इस वक़्त भी मौजूद है। आप लोग अपनी क्यूरीज़ के लिए डॉक्टर साहब से राब्ता कर सकते हैं। अगेन दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।